आप अपनी ढलकती जिल्द के साथ परेशान हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुकी है, आपके चेहरे पे रौनक नहीं है, आप अपनी उम्र से बड़े लगते हैं, या फिर आपके चेहरे पे बिल्कुल निखार नहीं आता, कोई चीज़ आपको सूट नहीं करती, तो एक बार ये रेमेडी ट्राई कर लें। इंशाल्लाह आपको इतना ज़बरदस्त रिजल्ट इसका मिलेगा। नेचुरल चीज़ों के साथ बनी आज की रेमेडी आपने ट्राई कर ली तो आपके चेहरे पे दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। ये फेस पैक बनाना बहुत आसान है। में मौजूद चीज़ों के साथ बनने वाली ये रेमेडी अगर आपने ट्राई कर ली तो आपको किसी भी महंगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको कोई नाइट क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बस आपने 1 वीक इस्तेमाल करना है और फिर आपने रिजल्ट देखना है। आप सिंपल सी ये रेमेडी है जिसे बनाना बहुत आसान है, कोई बच्चा भी बना ले, और इसका रिजल्ट शॉकिंग रिजल्ट है जो कि आपको इतना ज़्यादा हैरान कर देगा। तो चलिए फिर इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये रेमेडी इंस्टेंट आपके रंग को, आपके हाथों पाँव चेहरे को इतना ज़्यादा गोरा बना देगी, और सिर्फ कुदरती चीज़ों के साथ, जो कि हम अपनी फ्रिज से ये चीज़ें ले लेंगे, अपने घर से ले लेंगे, कोई भी चीज़ आपको खरीदनी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमारी स्किन को फेयर करती है, रंगत को साफ़ करती है, दाग धब्बे ख़त्म करती है, वो चीज़ है लैक्टिक एसिड से भरपूर दही और टमाटर बेसन के साथ हम आज की रेमेडी बनाएंगे, और इसका रिजल्ट आपको इतना अच्छा मिलेगा, आपको कोई भी ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपने एक छोटे साइज़ का टमाटर ले ले, उसे अच्छे तरीके से ग्रेट कर ले, उसका पल्प, उसका रस, दोनों चीज़ें हमें चाहिए, इसका छिलका हमें नहीं चाहिए। टमाटर जो कि हर घर में मौजूद होता है, एक टमाटर होगा, और उसके साथ जो भी चीज़ें होगी वो नेचुरल कुदरती होगी, जो कुदरत ने हमारे लिए बनाई है। अल्लाह पाक ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो ना सिर्फ ग़िज़ाइयत से भरपूर है, हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, वो हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। उन्हीं चीज़ों में एक टमाटर है। टमाटर में बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा चेहरे पर अगर आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बनते हैं तो वो इससे ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आप ये फेस पैक इस्तेमाल करते रहते हैं वक्तन फ़ौक्तन, तो आपके चेहरे पर वाइट हेड्स बनने का अमल बिल्कुल रुक जाता है। इसके अलावा आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नीट हो जाती है। तो ये जो पल्प है हमारे पास, इससे हमने छान लेना है ताकि एक स्मूथ रस हमारे पास हो। अगर आप इसे एज इट इज़ भी लगाना चाहें तो बहुत अच्छे इसके फ़ायदे आप लगा सकते हैं। कपड़े की हेल्प से मैं इसे छान लूँगी, अगर आपने छलनी की हेल्प से छानना है तो भी छान लें आप। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके अलावा अगर आपने ये वीडियो देख ली, आपको अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है। इसे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसमें लेमन का जो इस्तेमाल है वो बच्चों ने नहीं करना, वो सिर्फ बड़े लोग करें, या लड़के जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्ने बनते हैं, जिनकी रंगत साफ़ नहीं है, स्पेशली जब हम धूप में निकलते हैं। आजकल जिस तरह समर चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो स्किन को ये गर्मी काला कर देती है, धूप काला करती है। तो ये आपने लाजमी ट्राई करना है। एक टमाटर का रस हमने ले लिया है, उससे अच्छे तरीके से ग्रेट करके उसका रस निकाल लिया। उसके बाद 1 चम्मच हमने इसमें बेसन शामिल किया है, 1 चम्मच हमने इसमें चावल का आटा शामिल किया। बेसन मैंने 1.5 चम्मच ऐड किया, आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं, इक्वल इनकी क्वांटिटी ले सकते हैं। 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच चावल का आटा, 1 नींबू का रस ऐड कर लें। चावल का आटा रंगत को बहुत ज़्यादा गोरा करता है, निखारता है। बेसन भी सदियों पुराना इंग्रेडिएंट है। जब कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं थी तो बेसन ही था जिसके साथ स्किन केयर की जाती थी, क्योंकि ये हमारी रंगत को साफ़ करता है। ये बेहतरीन फेस वॉश है, ये हमारी स्किन को डीपली क्लीन करता है। उसके बाद लेमन का रस ऐड करने के बाद आपने इसमें 2 से 3 चम्मच दही शामिल करनी है। उसके बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दही हमारे दाग धब्बे ख़त्म करती है, क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड होता है। दही सबसे ज़्यादा हमारी स्किन को फेयर करती है, नमी प्रोवाइड करती है। स्किन जो ड्राई और डलनेस आ जाती है उससे यह ख़त्म करती है, निजात दिलाती है, और हमारी स्किन को जो है ना वो एक्सफोलिएट करती है। इसके अलावा जो चीज़ मैं इसमें मज़ीद शामिल करूँगी वो भी आपने नोट करनी है, कोई चीज़ भी आपको मिस नहीं करनी है आपने, ताकि आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिले। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आपने लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है आप मेरी वीडियो कहाँ से, किस इलाके, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो जो है वो किस किस इलाके में देखी जा रही है। उसके बाद 2 पिंच के करीब इसमें हल्दी शामिल करनी है। हल्दी सबसे ज़्यादा रंगत निखारती है, टैनिंग ख़त्म करती है। आज के फेस पैक में मैंने वही चीज़ें ऐड की हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। ये आप सर्च भी कर सकते हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ इसमें है ही नहीं है जो हमारी स्किन के लिए अच्छी ना हो। सबसे ज़्यादा आसान, सबसे ज़्यादा सस्ता तरीन ये फेस पैक है जो कि रंगत को निखारता है, कुदरती निखार लेके आएगा। अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो यकजान हो जाएं।
اس کے بعد تھوڑی سی گلیسرین ایڈ کرنی ہے. گلیسرین اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہے، جھریاں ہیں یا بہت لوز لٹکی اسکن ہے تو پھر آپ نے اس میں گلیسرین کے چند ڈراپس لازمی ایڈ کرنے ہیں. اس کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر لیں. گلیسرین نہ ہو تو آپ آمنڈ آئل یا اولیو آئل کے بھی چند ڈراپس ایڈ کر سکتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں جو کہ گھر میں موجود چیزوں کے ساتھ ہی ہو، آپ کو فائدہ بھی ہو اور آپ کے پیسے بھی نہ لگے، کیونکہ پیسے لگانے ہیں تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں ان چیزوں کا. بہت ساری چیزیں میں گھر میں ہی ایسے ہی ٹرائی کرتی ہوں جیسے کہ گھر میں موجود چیزوں سے کوئی نہ کوئی ایسی ہوتی ہے بس جس میں آپ کو کچھ نہ کچھ خریدنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہوتی ہے چیز. وائٹننگ کیپسول اور اس کے علاوہ وٹامن ای کا کیپسول، یہ دو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں. اگر آپ نے دونوں وائٹننگ ایڈ کرنے ہیں تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ انسٹنٹ وائٹننگ دیتا ہے. یہ جلدی سے اگر آپ کو رزلٹ چاہیے تو پھر اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. ایک میں انڈے کی شکل کا ہوتا ہے وائٹننگ کیپسول ایڈ کر رہی ہوں. دوسرا وٹامن ای کا کیپسول ہے. یہ بھی اسکن پہ جھریوں کو ختم کرتا ہے، اسکن کو ٹائٹ کرتا ہے. ڈلکی جو لٹکی اسکن ہے نا اسے ٹائٹ کرتا ہے اور اسکن کو بہت زیادہ نکھارتا ہے. دو کیپسول ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے آپ نے مکسنگ کر لینی ہے. ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو کائنڈلی آپ نے لائک لازمی کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں بھی کچھ اچھا سا، کچھ پیارا سا، یا پھر آپ اپنا نام، اپنا علاقہ ہی لکھ دیں. اس کی کنسسٹنسی آپ نے چیک کرنی ہے. یہ بہت ہی امیزنگ فیس پیک ہے. میں آپ کو ہاتھ پہ اپلائی کر کے دکھا رہی ہوں. اس کی تھکنیس دیکھ لیں، یہ بالکل بھی رنی نہیں ہے. یہ بہت ہی اچھا، بہت محنت سے بنایا گیا. یہ ایک ایسا فیس پیک ہے جو کہ آپ کے رنگ روپ کو بدل دے گا، آپ کی اسکن کے ٹیکسچر کو چینج کر دے گا. یہ آپ کی اسکن پہ بہت زیادہ فیئرنیس لائے گا اور انسٹنٹ رزلٹ آپ کو ملے گا. صاف ستھرے چہرے پہ آپ نے یہ فیس پیک اپلائی کرنا ہے. اس کے بعد تھوڑا سا مساج کرنا ہے. اگر آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ بلیک ہیڈز ہے نا تو آپ ٹماٹر جو آپ نے رس لے لیا اس کا چھلکا ہے نا اس کے ساتھ آپ نے مساج کرنا ہے ناک پہ، ٹھوڑی پہ، جہاں پہ بلیک ہیڈز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر چھائیاں ہیں یا میری طرح آپ کی بھی نقل کالی ہے تو پھر آپ نے لیمو کے ساتھ جو ہے نا اس کا مساج کرنا ہے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم لگاتے رہتے ہیں، قدرتی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی نقل، کوہنیاں، ٹخنے جو ہے نا وہ تھوڑے سے ڈارک ہوتے ہیں، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو یہ قدرتی ہے. جسم کے اندر ہماری ساخت ہماری جو ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ کرتے رہیں تو یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. اگر آپ ان کی کیئر نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ بہت زیادہ کالی دکھتی ہیں جو کہ بری لگتی ہیں. اور کچھ لوگوں کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نقل بالکل سیم ہاتھ کے رنگ جیسی ہوتی ہے. یہ بھی نیچرل ہے، اس میں کسی بندے کا کوئی کمال نہیں ہے. آپ چمک دیکھ لیں، گلو دیکھ لیں، اسکن کی وائٹنس دیکھ لیں. رنگت جتنی زیادہ آپ کی کالی ہوگی لازمی آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا، فرق پڑے گا، اسکن آپ کی فیئر ہوگی. یہ فیس پیک بہت ہی امیزنگ ہے. یہ آپ کے رنگ روپ کو نکھار دے گا، آپ کی اسکن کے ٹیکسچر کو چینج کرے گا، آپ کی اسکن کو لائٹن کرے گا. آپ کے ہاتھ پاؤں بھی اگر کالے ہیں تو بھی آپ نے لازمی اسے ٹرائی کرنا ہے. آپ کی اسکن فیئر ہو جائے گی، رنگت بہت زیادہ صاف ہو جائے گی. پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.